हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। और मूल विधि में हमारा चल रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसको आज हमको क्या करना है? समाप्त करना है। अब बहुत दिन हो गए, 4-5-6 क्लासें हो गई और वो काफ़ी हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आज इसको क्या करना है? समाप्त करना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी की इसको स्टार्ट करते हैं। इससे जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ से आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। हम देखते हैं धारा 38 बी, इंपॉर्टेंट है धारा 38। धारा यही पढ़ रहे थे, 38 ही कल पढ़ रहे थे। तो धारा 38 वी, कौन सी? वी का पातक हम पढ़ चुके थे। तो वी इसको क्या कह सकते हैं? फा। इसको वी या इसको फा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फा कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका क्या नाम है? इस धारा में क्या बताया गया है? ये धारा कहती है कि जो बाघ है उसके लिए संरक्षण योजना उसकी बनानी होगी। क्या? बाघ या व्याघ्र संरक्षण योजना किसके बारे में बात करती है? व्याघ्र। व्याघ्र या कोष्टक में क्या लिखें? बाघ संरक्षण योजना पॉलिसी के बारे में बात कर रही है। टाइगर कंजर्वेशन या प्लान। क्या? टाइगर क्या लिख सकते हैं? अंग्रेजी में लिख सकते टाइगर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, कह सकते हैं TCP। क्या कह सकते हैं? TCP, टाइगर कंजर्वेशन प्लान। तो इसकी घोषणा कौन करेगा? टाइगर कंजर्वेशन प्लान की घोषणा के बारे में ये बात करती है। तो कौन करेगा घोषणा? कौन करेगा इसकी घोषणा? घोषणा कौन करेगा? घोषणा कौन करेगा? सॉरी दोस्तों। तो कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है। और किसकी सिफारिश पर करेगी? तो किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर करेगी? तो वो करेगी NTCA की। किसकी? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सिफारिश पर ये करेगी। ठीक है, इतनी चीज नोट करिए, इसमें इतना ही है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा देखते हैं। हो सकता है थोड़ी सी ये क्लास आज बड़ी भी हो जाए, तो इसमें नहीं डरना है क्योंकि इसको समाप्त करना है हमको। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट 38 माँ धारा 38 क्या कह सकते हैं? वाई या इसी को क्या कह सकते हैं? माँ। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है WCCB का गठन। WCCB का गठन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंट्रल कंट्रोल ब्यूरो। WILD वाइल्ड लाइफ LIFE वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो, कंट्रोल क्राइम ब्यूरो। अगर हिंदी में इसको देखें तो हिंदी में क्या कह सकते हैं? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या कह सकते हैं? वन्य जीव, इसको क्यों नहीं मिटाया? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो। तो इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन कौन करेगा? गठन कौन करेगा? तो कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? अभी दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली।
कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, इतना नोट करो। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब इसके पदाधिकारी कौन कौन से होंगे, तो ये मैंने नीचे लिख दिया, ध्यान दीजिए। इसको लिख ले, ऊपर लिख लेते हैं इसके। और जो पदाधिकारी कौन होंगे, तो जो डायरेक्टर, निदेशक कौन होगा, निदेशक कौन होगा, निदेशक कौन होगा, निदेशक, निदेशक, इसका निदेशक कौन होगा, किसका? WCCB का निदेशक कौन होगा? तो वन्य जीव संरक्षण निदेशक होगा। कौन सा? वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षक निदेशक। ये क्या होगा? इसका निर्देशक होगा। क्या होगा? निदेशक होगा। और अपर निदेशक, अपर निदेशक कौन होगा? अपर निदेशक कौन होगा? तो ये कौन होगा? पुलिस महानिरीक्षक। कौन? IG। कौन होगा? IG होगा। कौन होगा? IG होगा। और संयुक्त निदेशक कौन होगा? संयुक्त निदेशक, तो संयुक्त निदेशक कौन होगा? ये कौन होगा? DIG होगा। कौन होगा? ये DIG होगा। क्या होगा? ये DIG होगा। इतनी चीजें आपको नोट करनी, इसमें इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की। अब देखते हैं धारा 38Z। धारा 38Z, या इसी को क्या कह सकते था? 38Z या था। तो इसमें क्या है? WCC की कर्तव्य और शक्तियां हैं। क्या? WCCB के कर्तव्य और क्या है? शक्तियों के बारे में बात कर रही है। क्या? शक्ति, कर्तव्य और शक्ति। धारा 39 पे आते हैं। अब धारा 39 बहुत अर्थ पढ़ ली। धारा 39, धारा 39 पे क्या है? वन्यजीव, वन्यजीव सरकार की संपत्ति है। क्या बताती है ये? वन्यजीव जो के हैं, क्या है? वन्य जीव जो हैं वो किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति है। वन्यजीव किसकी? सरकार की क्या है? संपत्ति है, संपत्ति है। ये धारा 39 बताती है। धारा 45 पे आते हैं। धारा 45, धारा 45 में क्या है? धारा 45 में क्या है कि लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसमें क्या होगा? इसमें किसी का भी लाइसेंस रद्द कर सकती है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये कर सकता है WCCB कर सकता है। कौन कर सकता है? अगर किसी को उसको लगता है कि ये जो इसको लाइसेंस मिला है और ये इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? इसका उसके लाइसेंस को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। फिर क्या कर सकते हैं? अगर यदि लाइसेंस रद्द हो गया तो क्या हम अपील कर सकते हैं? कहीं पर क्या अपील कर सकते हैं? इसकी हमारे पास क्या कोई जुगाड़ है? तो कहेंगे बिल्कुल। फिर हम देखते हैं अगली धारा, तो उस पर हम अपील की बात कर लेते हैं इसी की, लाइसेंस की। यदि हमारा रद्द हो गया तो हम क्या वहां से अपील कर डाल सकते हैं? तो बिल्कुल अपील डाल सकते हैं वहां पे अपने लाइसेंस के रद्दीकरण पे। ठीक है, तो धारा 46 बात करती है। धारा 46 किस पे बात करती है? अपील के बारे में बताती है। किसके? अपील। क्या कर सकते हैं हम? अपील कर सकते हैं। किसके बारे में? राज्य सरकार के पास है। तो किसके अपील कर सकते हैं? कहाँ? राज्य सरकार के पास। कहाँ कर सकते हैं? कहाँ? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार किसके? लाइसेंस रद्दीकरण, किसके? उसमें लाइसेंस रद्दीकरण करण के विषय में। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 48। आज लग रहा होगा कि धारा कैसी चल रही है का। धारा 48 का कुछ है नहीं उनमें। तो क्या? वन्य जीव के परिवहन पर रोक। किस पर? वन्य जीव के, वन्य जीव के परिवहन पर रोक, या क्या कह सकते हैं? प्रतिबंध। क्या है? वन्य जीव के प्रतिबंध है। ठीक है, अब आती है धारा, इंपॉर्टेंट धारा। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा 51 को समझते हैं। उसमें अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे
इस अधिनियम के तहत जो अपराध किए हैं उसके लिए दंड यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब दंड है, अब यहाँ से हमको देखनी है दंड, और दंड के बाद हमें क्या है, बस ये अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं दंड। धारा 51, धारा 51, धारा 51 क्या कहती है? धारा 51 क्या है, इसमें बताई गई शास्तियां, क्या शास्तियां, ऐसी को क्या कहते हैं, पेनल्टी, इसी को हम क्या कहते हैं, दंड, क्या कहते हैं, पेनल्टी, क्या कह सकते हैं, पेनल्टीज या दंड कह सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करता है, तो उसको क्या होगा, दंड होगा। तो उसको क्या होगा, दंड होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि इस, सीधे लिखो दंड क्या होगा, उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर, इस एक्ट के उल्लंघन करने पर दंड। ठीक है, तो क्या होगा, प्रथम बार में क्या होगा, प्रथम, यदि वो पहली बार करता है, प्रथम बार करता है, पहली बार करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए जो दंड है, जो जेल है, वो कितनी, जो कारावास होगा, कारावास होगा वो कितना, 3 वर्ष से कहाँ तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, इसमें कम से कम 3 वर्ष क्या होगा, कम से कम होगा 3 वर्ष, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। जुर्माना क्या होगा, जुर्माना कितना होगा, 10,000 रुपये का जुर्माना, या ये क्या है, या में, ठीक है, या क्या हो सकता है, दोनों, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बार करता है, क्या दूसरी बार पकड़ा जाता है, दूसरी बार, तो दूसरी बार में क्या है, कारावास है, वो वही है, जो कारावास है वो सेम है, 3 वर्ष से कहाँ तक, 7 वर्ष तक। लेकिन जुर्माना क्या है, या जुर्माना कितना हो गया, जुर्माना इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, कितना जुर्माना जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 25,000 हो जाता है, कितना, 25,000 रुपये, या दोनों से, या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतने इतने दंड समझ में आ गए। अब हम देखते हैं और दंड, जो क्या है, टाइगर रिजर्व में अपराध के लिए जो दंड है, आगे देख लेते हैं। और मुझे लग रहा था क्लास बड़ी हो जाएगी, वो तो निपट गई धाराएं तुरंत ही। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं। टाइगर रिजर्व में अपराधों के लिए दंड लिखिए। और टाइगर रिजर्व में अपराधों के लिए दंड। ठीक है, क्या दंड होंगे, अपराध क्या है, उसकी सीमा में प्रवेश करना। अपराध कौन सा होगा, अपराध, अपराध में क्या, सीमा में प्रवेश करना, सीमा में प्रवेश करना। ठीक है, ठीक है, क्या और क्या, शिकार करना, ये क्या है, अपराध, क्या है, अपराध है। तो अब इनके लिए दंड क्या है, इनके लिए दंड क्या होगा, इनके लिए दंड क्या होगा, इनके लिए दंड है वो क्या है, जेल है, वही है, कारावास है, कारावास वही 3 से 7 वर्ष का, कितना होगा, 3 से 7 वर्ष का। लेकिन क्या है, जुर्माना क्या हो जाएगा, जुर्माना कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये का, कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 से क्या हो जाएगा, कम नहीं, से कम नहीं, जुर्माना क्या होगा, 50,000 से कम का नहीं होगा। ये कब होगा, ये पहली बार में, फर्स्ट बार में। अगर सेकंड बार होता है, दूसरी बार होता है, तो जुर्माना इसमें कितना हो जाएगा, कारावास वही रहेगा, लेकिन जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। 2 लाख से क्या होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, 2 लाख से कम नहीं होगा, इतनी चीज आपको समझनी होगी। ठीक है,
अब यदि कोई क्या करता है, किसी को दुष्प्रेरणा करता है, क्या करता है, दुष्प्रेरणा करता है, उकसाता है या भड़काता है, तो उसको भी क्या करें मिलेगा, जो दंड है वो भी समान, उसको भी उसी के समान दंड मिलेगा। जो समान उसको मिलेगा वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दुष्प्रेरण या क्या उकसाना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या मिलेगा, यह उकसाता है तो क्या करेगा, उसको भी समान दंड मिलेगा। तो इसमें क्या, उसको समान दंड मिलेगा, समान दंड मिलेगा। जो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने किया है, वही क्या समान दंड उसको भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई है। अब चलते हैं, अब हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। इतनी चीजें अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 53। धारा 53 देखिए, धारा 53 में क्या कहते हैं, एक सेकंड में देख लूं तो। धारा 53 क्या कहती है, धारा 53 कहती है अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का उल्लंघन करना। किनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का उल्लंघन करना। यदि कोई अधिकारी क्या अपनी शक्तियों का मिसयूज करता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो उसके लिए दंड क्या है भैया, उसके लिए दंड है, वो क्या है, वो है 6 माह का जेल या 500 रुपए का जुर्माना। क्या, 6 माह का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना, ये उसके लिए दंड होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। इसको नोट कर लो, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं धारा 58। धारा 58 में क्या है कि कंपनियों द्वारा अपराध, किसके द्वारा, कंपनियों द्वारा अपराध, किसके द्वारा अपराध, कंपनियों के द्वारा अपराध। तो क्या होंगे उसके, कंपनी में कौन दोषी होगा, इसमें लिखेंगे कौन दोषी होगा। कंपनी के द्वारा अपराध होता है तो कौन दोषी होगा, तो कहेंगे कि कंपनी के सभी लोग दोषी होंगे। कौन, जो उस टाइम पे, अपराध के टाइम पे वहां उपस्थित होंगे, वो क्या होंगे, अपराध में कंपनी का हिस्सा थे उस टाइम पे, तो वो सब क्या होंगे, अपराधी होंगे। कौन दोषी होंगे, तो लिख सकते कंपनी के सभी लोग क्या होंगे, कंपनी के सभी लोग दोषी होंगे, जो क्या होंगे, जो अपराध के समय कंपनी का हिस्सा थे, क्या थे, कंपनी का हिस्सा थे। वो सब लोग क्या होंगे, अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं धारा और नेक्स्ट की ओर। धारा 58C या गा, क्या कह सकते हैं, 58C या गा। इसमें क्या है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने की मनाही। क्या है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने की मनाही इस धारा में बात की गई। चलिए इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। और ये हमारा अध्याय समाप्ति की ओर ही बिल्कुल पहुंच रहा है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। दो तीन धाराएं और पढ़नी है बस। कितनी? दो तीन धाराएं और पढ़नी है। चलिए देखते हैं धारा 60A। धारा 60 का या ए। धारा 60 का या ए में क्या है? व्यक्तियों को पुरस्कार। किसको? व्यक्तियों को पुरस्कार। व्यक्तियों को पुरस्कार। अब किन व्यक्तियों को पुरस्कार? तो जो व्यक्ति क्या करेंगे, सरकार की जो नीतियों में क्या करेंगे, मदद करेंगे। जैसे यदि कोई क्या करता है, कहीं वन्य जीव संरक्षण नियम का उल्लंघन करते हैं, कोई शिकार करता है, कोई कुछ करता है, तो वो जो व्यक्ति उनको पकड़वाएगा या सूचना देगा, तो उनको क्या पुरस्कार मिलेगा, तभी तो व्यक्ति करेगा ये काम। नहीं तो आजकल फ्री में कौन करता है? कोई नहीं करता। तो उसी के तरह से इन व्यक्तियों को क्या मिलेगा? पुरस्कार। ठीक है, तो कौन देगा पुरस्कार? कौन देगा? कौन? न्यायालय। न्यायालय देगा। कौन देगा? तो न्यायालय देगा। पुरस्कार क्यों मिलेगा? पुरस्कार क्यों देगा? क्यों मिलेगा? तो क्यों मिलेगा? क्योंकि अपराधों की जानकारी देने पर। किसका कब आएगा? अपराधों की जानकारी देने पर क्या होगा? अपराधों की जानकारी देने पर या अपराधियों को पकड़वाने पर। अपराधियों को पकड़वाने पर क्या होगा? पुरस्कार मिलेगा। और कितना हो सकता है पुरस्कार? उन पर जब जुर्माना लगाया जाएगा, जब ये पकड़ेंगे तो उन पर क्या होगा? जुर्माना होगा, दंड भी होगा, जो भी होगा, जब कारावास होगा। तो उनको कितना मिल सकता है? जुर्माने की राशि का 50% तक। यदि मान लो उसने 2 लाख वाला पकड़वा दिया, तो समझ लो कि उसको 1 लाख रुपया पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा। अगली धारा देखते हैं। अगली धारा हमारी क्या है, क्या कहती है? चलो अब धारा देखते हैं 60 खा। धारा 60 खा। तो अब ये तो न्यायालय ने दे दिया। अब क्या राज्य सरकार को लगता है किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया तो क्या राज्य सरकार भी पुरस्कार दे सकती है? तो वही है, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना। इसमें क्या है? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार। कितना देगी? कितना? राज्य सरकार कितना दे सकती है? तो राज्य सरकार का है वो कितना? 10,000 तक दे सकती है। 10,000 तक। कितना? 10,000 रुपए तक दे सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब बस लास्ट है। चलिए धारा 63। इसमें क्या है? केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां। किसकी हैं? केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां या शक्ति। नेक्स्ट धारा 64 देखते हैं। धारा 64 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां। किसको? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, या शक्तियां। अब एक देखते हैं अंतिम धारा। ये हो गया बस कि क्या मान लो कहीं पर जैसे वन्यजीव संरक्षण इस अधिनियम के तहत किसी को टाइगर रिजर्व या किसी को कुछ भी घोषित अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। अगर वहां पर क्या है, जो जनजातियां क्या जंगल में ही रहती हैं
और उनका खाना पीना, उनका जीविका आजीविका सब वही है, तो क्या उन पे भी ये चीज कार्य करेगी? तो उन्हीं के लिए है, इनके लिए उनको संरक्षण दिया गया है आदिवासियों को। तो चलिए देखते हैं, उसी को देख लेते हैं। धारा, यहीं से प्रश्न पूछ सकता है, इसी ऐसी उटपटांग चीजों से पूछते ही प्रश्न है, फंसाने घुमाव वाले। धारा 65 धारा 65 में क्या है? आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण है। क्या? आदिवासी जनजाति, आदिवासी क्या? आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शिकार पर छूट देती है। ये क्या है? इसमें क्या है? शिकार पर छूट है। क्या है? शिकार पर छूट किसको देती है? जो आदिवासी, जो जनजाति होते हैं। तो इसमें जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कौन है? जो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं, उनको क्या छूट मिली है? किनको? जो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को क्या है? छूट मिली है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ये अपना को मार सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब हम चलेंगे कल नेक्स्ट अधिनियम। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।